स्वागत कर रहे हैं शासन का। हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक महीने में हत्या, लूट और फिरौती जैसी गंभीर वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब नेताओं को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला को मिली धमकी के बाद सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में सरकार विफल नजर आ रही है। वहीं सरकार की ओर से हर बार वही रटा रटाया बयान आता है कि पुलिस को बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस हैं। ताज़ा मामला जींद में सामने आया है, जहां कल रात एक सरपंच की उसकी ही रिवॉल्वर छीनकर हत्या कर दी गई। हरियाणा में बढ़ते अपराधों को लेकर जब आज गोहाना पहुंचे जेल, पर्यटन और सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने भी वही दोहराया कि प्रदेश में अपराध नहीं बढ़ा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभय चौटाला को मिली धमकी को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में काम कर रही है और जल्द ही दोषी को पकड़ लिया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच सरकार ने 6,40,000 नए बीपीएल कार्ड बनाए, लेकिन अब बिना किसी सर्वे के करीब 30 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। हुड्डा ने इसे वोट बैंक से जुड़ा बड़ा घोटाला बताया और चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। जब इस मुद्दे पर अरविंद शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी तरह के घोटाले से इनकार किया और कहा कि बीपीएल कार्ड नियमों के तहत ही काटे गए हैं। गोहाना में आज अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री अरविंद शर्मा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में हिसार से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने सामाजिक एकता और विकास के मुद्दों पर बात की। एक सरपंच कहता है कि आपने भी बोला है सब क्राइम को लेकर। देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है क्राइम बढ़ा है, ये एक सिस्टम है। और लेकिन सरकार, आप ये देखो ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासन, हमारा पुलिस प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्ती से इस दिशा में काम कर रहा है। बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा है। बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ जो भाग रहे थे, जो पुलिस से डर करके भाग रहे थे, उनके साथ वारदात भी हुई है, आपने देखा होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, लेकिन फिर भी ये काम ऐसा एक सामूहिक काम है। नशे का काम, क्राइम का काम, सामूहिक अलर्टनेस का काम है। हम सब मिलकर के अलर्ट रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर चीज काबू में रहे। नेता को भी धमकी मिल रही है, इस तरह से धमकी मिली है। ले लिया। ऐसा है, देखो सुनो, मैंने कहा ना कि सरकार का काम सख्ती का है। धमकी मिल रही है तो गिरफ्तार भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, पूछताछ भी हो रही है। जब तक वो चीजें बाहर निकल करके ना आए, कुछ कहना ठीक नहीं। बीपीएल परिवार के कार्ड कटे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला है कि कोई घोटाला नहीं। विपक्ष के बीपीएल के कार्ड जो गाइडलाइंस है, प्रॉपर जो गाइडलाइंस है सरकार की, जो पॉलिसी गाइडलाइंस है, उसी के हिसाब से सारा काम होता है। से करके ये धमकी वाली बात, जो बातें आ रही है, पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल बार कह दिया, जीरो टॉलरेंस की बात है क्राइम के अगेंस्ट और इस तरह के बदमाशों के अगेंस्ट। उन्होंने बार कहा भी है कि या तो भाई हरियाणा छोड़ जाओ, नहीं तो भाई बदमाशों को रहने नहीं देंगे। इसमें कोई शक भी नहीं है। आपने देखा भी होगा, हाई लेवल पर बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं। किसी का हमें पता लग जाता है, किसी का नहीं लगता है, लेकिन कार्रवाई में कोई किसी तरह की कमी नहीं है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा। और भाई मैं तो कहता हूँ, भाई कोई अगर बदमाश किसी तरह की अगर ऐसी बात करता है तो भाई उसके उठा लो, उसके तो घर वाला में उठा लो, रिश्तेदार में उठा लो, छोड़ो मत, किसी को भी छोड़ो। ये जो बात बजाज साहब को जो बात आई, तो मैंने बात करी डीजी को, भाई मैंने कहा थोड़ी सख्ती करो, और ज्यादा सख्ती करो। बोले इसके क्या सख्ती करे, तो है ही एक लाइन ना, इसका को परिवार ना, इसका को कोड, एक टूटा हुआ मकान, बोले इस तरह की बात
कोई ऐसी बात आती है, कहीं कोई ऐसी बात आती है तो फौरन उसकी इतला दी जाए। अगर वो चाहेगा तो उस इतला को सीक्रेट रखा जा सकता है, लेकिन वो इतला जरूर दे। कोई भी अगर साथी बगैर इतला दिए अगर कोई उसके साथ अगर ऐसा सिस्टम बना लेगा तो उसको नुकसान गुहाना को होगा और किसी को नहीं, गुहाना को नुकसान होगा। अगर किसी ने ऐसी बात कर दी इससे उसके पाँव हो जाते हैं, हम समझ गए ना, इससे उसका हौसला बढ़ जाता है बदमाशों का, तो उसमें हमें पूरा सहयोग करना। दूसरा, मैं सबसे अपील करूंगा, नशे के अगेंस्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आह्वान है, पूरी कोशिश है। बार बार मुख्यमंत्री जी ने अब कैथल में जो मैराथन निकाली थी, कैथल में कम से कम 30,000 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, जिसमें ज्यादातर नौजवान थे, 30,000 नौजवान। तो मैं ये भी कहूँगा कि भाई कहीं भी आपको लगता है, अभी 2-3 दिन पहले किसी ने मेरे को इतला दी थी कि जी हमारे पड़ोस में इस तरह से नशे का कारोबार, तुरंत मैंने बिल्कुल उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रख करके किया और रात को 2 बजे वो दबोचा गया। समझे? तो मतलब आप इन चीजों में सहयोग करें, मजबूती के साथ सहयोग करें। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है, कहीं भी आप लोगों को कोई भी दबड़े की जरूरत नहीं है। आप बहादुर हैं और आप जब बहादुर हैं तो भाई सरकार भी बहादुर, आपका बहादुर होना जरूरी है। तो आप मिलजुल करके कहीं भी कोई इतला हो उसको तुरंत आप देंगे तो उससे अच्छा काम रहेगा। और पुलिस प्रशासन के भी हम मिल करके हौसला बढ़ाएं। ये नहीं कि भाई मीन में निकालते रहे, कुछ साथी ऐसे लगे हुए हैं जी फलाना ऐसे होगा, जी फलाना ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से काम हो रहा है। कहीं अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको और सुधार की जरूरत है। मैंने कहा है पुलिस प्रशासन को, भाई सारे ऑफिसर बाकायदा पेट्रोलिंग पर रहेंगे, कितना भी सीनियर ऑफिसर हो वो भी पब्लिक को कम से कम 2-3 दफा देखेगा, क्योंकि ये नहीं कि बैठे ऑफिस में बैठे अपना काम करते हो। ये चीजें भी हम मिल करके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सभी का इस मौके पर तहे दिल से आज श्री राम मंदिर अग्रवाल सत्संग सभा गोहाना में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गोहाना में मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ यहाँ पर। और इससे पहले मैं जैन मुनि जी हैं वहाँ पर आई थी, वहाँ आकर उसके बाद यहाँ आई हूँ। तो आप सबके बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने इतना, मुझे तो लग रहा था आप लोगों ने बोला था चाय पिलाएंगे, तो मैं सोचती थी चाय पिला के शायद वापस भेजते हो गए, लेकिन आप लोगों ने इतना बड़ा मतलब समारोह कर रखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने इस तरह से सत्संग सभा के लिए, सत्संग के लिए जमीन की बात की, तो अजीत सरवा जी ने सारी बात की है आपसे, मेरे से पहले सारी बातें अजीत सरवा जी ने बोल दी। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी मुख्यमंत्री जी को बोलकर और ये जमीन को जरूर कराएंगे, क्योंकि जब एक जमीन होती है, ये सामूहिक सबकी जमीन है, इसके अंदर सबके काम होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी कि मैं यहाँ पर आई और मैंने और अरविंद शर्मा जी ने मिलकर आपके लिए सत्संग भवन की जो जमीन है उसका हम करवाएंगे, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और आप लोगों ने इतना हमें मान सम्मान दिया, और मैं तो जहाँ भी जाती हूँ मुझे एक ही बात लगती है कि जहाँ पर मेरा अग्रवाल समाज है और आप सब लोग, अग्रवाल समाज सबके साथ मिलकर काम करता है। और मुझे इसी बात पर बहुत गर्व भी है कि मैं अग्रवाल समाज से हूँ, क्योंकि सबका मिलकर काम करने में जो अच्छा लगता है, किसी का भी काम करके अगर उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज आप सब ने यहाँ बुलाकर हमें इतना मान सम्मान दिया, इतने सारे मेरे भाई इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।